मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 10 इसने का आगे का भाग पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य को इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमको समझाया है कि किस तरह से उमा जो है शशि के लिए अपना घर बार छोड़ देती है और निरुपमा तब भी इतनी निर्दयी होती है कि वह उसको यह डर रहता है कि कहीं शशि जो है उमा के स्नेह में बहकर उसके साथ न चले जाए, इसलिए वह उसको डराती थी और मारती थी। जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोली, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। अब अमूल्य कौन है? उमा का पति, जो कि यह निश्चय करता है कि हम लोगों को शशि की भलाई के लिए इस घर को छोड़कर दूसरे मकान में चले जाना चाहिए। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब भी और जहाँ भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी कि उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोली, शशि इधर आओ। अब वो बेचारा उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। उमा बोली, त्याग, इसमें क्या है? पर मैं सोचती हूँ, क्या हम कायर नहीं हैं कि हम शशि केट को डरते हुए देखकर खुद ही डर के यहाँ से जा रही हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न होंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर मेरी इतनी ममता है, न जाने क्यों। अब वह मन ही मन में सोचती है कि मैं इस बालक को, पता नहीं मेरे मन में इसके लिए इतना मोह क्यों है। परंतु वह निरुपमा को छोड़कर नहीं जाएगा और वह क्या करती है? जाने के लिए तैयार हो जाती है। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। उमा सोचती, शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? तो शशि बताता, अच्छा हूँ, अब मुझे ताई मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती है। वह मन ही मन कहती है कि शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा कि शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा। पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार है, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना ही कहा, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे? मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। अब जब निरुपमा को पता चलता है कि शशि रोज जो है उमा के घर जाता है, अपनी चाची से मिलता है, तो उसने जो है उसका स्कूल जाना बंद कर दिया। उसे खूब मारती है, उसे पीटना शुरू करा। बेचारा बालक शायद अधिक जी न सकेगा। उमा कांप उठी। अब जब उसको श्यामा से पता चलता है कि वह इतनी मार खा के जो है बीमार हो गया है, तो उसका दिल जो है कांप उठा और वह
सच कहती हो श्यामा। श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ, वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है। अब वह जो है मन ही मन कोसती हुई कहती है कि चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और जीजी यानी कि निरुपमा से पूछती हूँ कि मैं क्या आपके प्रेम पर केवल आपका अधिकार है, क्या हमारा अधिकार नहीं है। श्यामा बोली नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में चटाई पर लेटा था कौन? शशि। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था, बदन की हड्डी हड्डी चमक आई थी। वह रोते रोते बेहाल हो गई। निरुपमा रसोई में थी, रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया, चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई? अब जब उमा जो है शशि के घर शशि को देखने जाती है तो वह देखती है कि शशि चटाई में पड़ा हुआ है। वह उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर में जो आग जली है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। अब वह अपनी जेठानी के लिए बोलती है कि तुम्हारे अंतर में जो आग जली है, मतलब कि शशि को कोई बात ना करे, शशि से केवल मेरा ही अधिकार है, मैं उसी की भूख बुझाने के लिए आई हूँ। उसने अपने बेटे को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। उसने अपने बेटे अशोक को उठाया और अपनी जेठानी निरुपमा की गोद में डालकर कहा, आर्द्र स्वर में बोली, आर्द्र स्वर में, गीले स्वर में, मतलब उसका जो गला था वो भर आया। बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आग शांत कर लो, मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित रह गई। वह कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि बोलने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। वह निस्तब्ध थी और चकित बुद्ध सी बनकर खड़ी रह गई। वह चुपचाप खड़ी रह गई और उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोदी में उठा लिया और चल पड़ी। उसने अपने बेटे को अशोक को जो है निरुपमा को दिया और अपने आप वहाँ से शशि को लेकर चली गई। धन्यवाद।